स्वागत है आपका टेक्नो मिरर चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं अनोखी और रहस्यमयी कहानियां जो आपकी रूह को हिला देंगी। मैं हूं दिवाकर, आपका मेजबान, और आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको डर और रोमांच की दुनिया में ले जाएगी। ये कहानी है रायगढ़ के किले की महारानी वसुंधरा की, जिनकी आत्मा ने अपने किले को बचाने के लिए मौत के बाद भी दुश्मनों से युद्ध किया। रायगढ़ का किला अपने अदम्य साहस और अडिग शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसकी महारानी वसुंधरा अपने शौर्य और न्यायप्रियता के लिए जानी जाती थीं। लेकिन एक रात उस किले में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। महारानी की हत्या कर दी गई और उनके मरने के बाद किले में शुरू हुई रहस्यमयी घटनाओं की एक श्रृंखला। लोग कहते हैं कि महारानी की आत्मा आज भी उस किले में भटकती है, अपने किले और प्रजा की रक्षा करने के लिए। आइए सुनते हैं एक खौफनाक और रहस्यमयी कहानी, रायगढ़ के किले की महारानी। रायगढ़ के किले में एक समय महारानी वसुंधरा का शासन था। अपनी शक्ति, साहस और न्यायप्रियता के लिए जानी जाने वाली वसुंधरा एक कुशल योद्धा भी थी। उनकी देखरेख में किला न केवल सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत था, बल्कि राज्य के लोग भी सुखी और समृद्ध थे। राज्य में एक दिन अचानक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का एक दुष्ट सेनापति किले की अमूल्य संपत्तियों पर कब्जा जमाने की मंशा से किले पर हमला करने की योजना बना चुका था। उसने रात के अंधेरे में किले में घुसने का प्रयास किया। अपनी चालाकी और विश्वासघात के बल पर उसने महारानी के कुछ विश्वस्त सेनापतियों को अपने पक्ष में कर लिया। एक रात जब महारानी अपनी कोठी में विश्राम कर रही थी, तभी उन्हीं विश्वासघाती सैनिकों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। महारानी वसुंधरा ने अपनी तलवार निकाली और पूरे साहस के साथ उनका सामना किया, लेकिन एक अकेली महिला को चारों तरफ से घेर कर मार डाला गया। किले में महारानी की मौत के बाद एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। धीरे धीरे किले में अजीब घटनाएं घटने लगीं। सैनिकों ने रात में रहस्यमय आवाजें सुननी शुरू कर दी। किले के दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते। लोगों ने महारानी वसुंधरा की आत्मा को किले के गलियारों में भटकते हुए देखा। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि किले की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, और मरने के बाद भी वे इसे पूरा कर रही थीं। रात के अंधेरे में जब दुश्मन की सेना ने किले पर हमला किया, तो उनके लिए यह एक सामान्य युद्ध नहीं था। जैसे ही सैनिक किले के अंदर घुसे, एक अदृश्य शक्ति ने उन पर हमला कर दिया। किसी को तलवारों से घायल किया गया, किसी को दीवारों पर फेंका गया। सेनापति की आंखों के सामने ही उसके सैनिक एक एक कर गिरने लगे। आखिरकार सेनापति ने खुद महारानी की आत्मा का सामना किया। उसने देखा महारानी अपनी तलवार लिए उसके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की आग जल रही थी। सेनापति ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन वह महारानी की आत्मा की शक्ति के आगे टिक नहीं पाया। सेनापति और उसकी सेना को मार भगाने के बाद महारानी की आत्मा ने किले को बचा लिया, लेकिन उसके बाद भी किले में कोई भी व्यक्ति रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का मानना है कि महारानी वसुंधरा की आत्मा आज भी किले की रक्षा कर रही है, और जो भी किले पर बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम वही होगा जो उस दुष्ट सेनापति का हुआ। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने वालों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। महारानी वसुंधरा ने अपनी जान देकर अपने राज्य और किले की रक्षा की, और उनकी आत्मा ने यह साबित कर दिया कि न्याय की ताकत मृत्यु से भी बड़ी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के दीवाने हैं, तो कृपया हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं और हमें आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं। हमसे जुड़े रहें और हमारे साथ डर, रोमांच और रहस्य की इस यात्रा को जारी रखें। धन्यवाद। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और इसे काल्पनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में वर्णित घटनाएं, पात्र और स्थान पूरी तरह से काल्पनिक हैं और किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर इस कहानी की किसी भी बात से किसी की धार्मिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत भावनाएं आहत होती हैं, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है,
कृपया इसे केवल एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें।